द जीनियस जिराफ। एक बार की बात है, एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लंबा और प्यारा जिराफ भी रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू अपनी लंबी गर्दन और दयालु स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी मददगार और शरीफ फितरत की वजह से भी जानवर उसके दोस्त बन गए थे और उसका बहुत आदर करते थे। एक दिन छोटी सी खरगोश रानी ने देखा कि ऊंचे पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हैं, पर पेड़ इतना ऊंचा था कि छोटी खरगोश के लिए आम तोड़ना मुश्किल था। वो गोलू के पास गई और उदासी भरे स्वर में बोली, गोलू भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आम खाने का मन कर रहा है, पर मैं आम तक पहुंच नहीं सकती। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल रानी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ हूँ। अपनी लंबी गर्दन का उपयोग करके उसने आम तोड़ा और प्यारी रानी को दिया। रानी ने खुशी से आम खाए और कहा, धन्यवाद गोलू भैया, आप कितने अच्छे हैं। अगले कुछ दिनों में और भी जानवर गोलू से मदद लेने के लिए आने लगे। कभी बंदर तो कभी तोता तो कभी खरगोश। सभी अपनी छोटी ऊंचाई की वजह से ऊंचे पेड़ों तक पहुंच नहीं पाते। गोलू अपने दोस्तों की मदद करता और उनका पेट भरने में खुशी महसूस करता। धीरे धीरे जंगल के सभी छोटे जानवर गोलू पर निर्भर होने लगे। सभी जानवरों को यकीन था कि गोलू उनके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। एक दिन जंगल में तूफान आया। तेज हवा और जोर से बारिश होने लगी। सभी जानवर अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। जंगल में भारी पौधे और पेड़ गिर रहे थे। गोलू ने देखा कि एक छोटा सा परिंदा छोटी एक ऊंचे पेड़ पर फंस गई है। तूफान के बीच उस पेड़ से उतरना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। गोलू ने बिना किसी झिझक के सोचा कि उसे उसकी छोटी सी मदद करनी चाहिए। वो तेज हवा और तूफान के बावजूद छोटी के करीब गया और उससे कहा, छोटी, डरो मत, मैं तुम्हें नीचे ले आऊंगा। अपनी गर्दन को ऐसे मोड़कर उसने छोटी को अपने ऊपर बैठाया और धीरे से नीचे ले आया। छोटी ने गोलू का धन्यवाद दिया और बोली, गोलू भैया, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तूफान थमा तो सभी जानवरों ने देखा कि गोलू ने एक बार फिर अपने दोस्तों की मदद की और अपनी जान की परवाह किए बिना छोटी को बचाया। जंगल के सभी जानवर गोलू के पास आए और कहा, तुम सचमुच सबसे दयालु और सहायक हो। तुमने सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि हम सबको अपनी हिम्मत और प्यार से बचाया भी है। गोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसके आगे कहा, दोस्ती और मदद का असर सिर्फ हमारे दोस्तों पर नहीं, बल्कि हम पर भी पड़ता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो जंगल और जिंदगी दोनों और भी खूबसूरत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में भोजन की कमी हो गई। सभी जानवर इस कमी से परेशान थे, पर गोलू को पता था कि अगर वो मिलकर मदद करे तो मुश्किलों का सामना आसान हो जाएगा। उसने सबको बुलाकर कहा, दोस्तों, हम सब मिलजुल कर अपने भोजन को बांटेंगे और इस कठिन समय को पार करेंगे। एक दूसरे का साथ देकर ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी जानवरों ने गोलू की बात मान ली और अपने पास जो भी थोड़ा सा भोजन था उसे मिलकर बांट लिया। उन्होंने देखा कि जब वे मिलकर खाना बनाते हैं तो हर किसी का पेट भी भर जाता है और दोस्ती और प्यार और भी गहरा हो जाता है। जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि गोलू का ध्यान, उसकी दोस्ती और उसकी मदद का भाव ही उन सबको एक साथ रखता है और इस प्रकार उन्होंने गोलू को जंगल के सबसे दयालु और विश्वसनीय दोस्त के रूप में सम्मान दिया। जंगल में फिर से एक खुशहाल और सुखद माहौल बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
दुनिया में दूसरों की मदद और अपनी चीजों को बांटने से ही असली खुशी और दोस्ती का भाव मिलता है।